जा सकते? जा सकते हैं। अगर नहीं जा सकते तो मुझे बताओ, शास्त्र के अंदर श्रीपाद और मैना सुंदरी जाते थे कि नहीं जाते? श्रीपाद मैना सुंदरी दोनों भगवान की पूजा करने साथ में गए और दोनों गुरु भगवान को गुरु वंदन करने भी गए। अरे कुमारपाल महाराजा 18 देश के अधिपति, लेकिन उनकी पत्नी काश्मीरा देवी के साथ में परमात्मा की पूजा करने भी जाते और गुरु भगवान को गुरु वंदन करने भी जाते। ये वंदन छोटी मोटी चीज नहीं है। ये दो खमासनो देना, इचकार बोलना। क्या बोलना? इचकार के बाद क्या करना? क्या करना? हमारे संदीप भाई कल वंदन करने के लिए आए, वंदन किया। भाई इनकी भावना बहुत अच्छी थी, पर ऐसी धुन में थी कि 3-4 खमासनो ठोक दिए इन्होंने। इचकार की जगह मुठ्ठियों बोल दिया। मैंने भी संदीप भाई कहा नहीं होता है। एक बार हम लोग सूरत में थे, सूरत में एक भाई साहब और उनका बेटा दोनों वंदन करने के लिए आते थे। अब बेटे को गुरु वंदन करना आता, लेकिन उनके पापा को गुरु वंदन करना नहीं आता। आए वंदन। अब एक दिन ऐसा हुआ कि बेटा किसी कारण से नहीं आ पाया, पिताजी अकेले आए। आता तो था नहीं, मेरे पास में आकर बैठे और सबसे पहले जैसा तैसा कर 2 खमासनो दिए। फिर आगे बोले, इच्छा करना संदीप साहब भगवान ककड़ी भुट्टा खाओ। अब क्यों नहीं आता था? कई लोगों को हमने देखा, हंसने की बात नहीं है, अभी भी बहुत सारे गुरु शावकों को क्या नहीं आता? गुरु वंदन नहीं आता। मैंने कि खाओ, मैंने कि देखो तो सही आगे क्या बोलते हैं। अब उनको अबुठ्यो नहीं आता तो आगे बोलते हैं जंकिंची अपत्यम परपत्यम की जगह बोलते हैं। हम मेरे को बोलते हैं, गुरुदेव आपने नवड़ाव्या थवड़ाव्या खवड़ाव्या पिवड़ाव्या कसम इच्छा अभी नहीं। श्रावकों को क्या आना चाहिए? 2 चीज आना चाहिए। कहा गया है अगर आप श्रावक हो तो श्रावकों को 2 वस्तु आना चाहिए। सबसे पहले भगवान के मंदिर का क्या आना चाहिए? चैत्य वंदन। और दूसरे नंबर में क्या आना चाहिए? गुरु वंदन। फिर कहता हूं, जो श्रावक मंदिर में जाकर परमात्मा का चैत्य वंदन नहीं करते हैं, उनको अतिचार लगता है। आप जिस संग में रहते हो उन भगवान का अगर आप चैत्य वंदन नहीं करो तो आपको अतिचार लगता है। पता है, हम मंदिर में जाए और मंदिर में जाने के बाद में चैत्य वंदन भाष्य में स्पष्ट लिखा है, अगर कोई गुरु भगवान बैठे बैठे चैत्य वंदन करे, यानी इरियावई बैठे बैठे करे, अरिहंत चारण बैठे बैठे करे, तो साधु भगवंतों को आलोचना आती। क्या आती है? नहीं, चैत्य वंदन की क्रिया, त्रिलोक के नाम की क्रिया यहाँ पर बिल्कुल व्यवस्थित बताई है। हमारे यहाँ पर कहा गया एक बड़ा चैत्य वंदन, एक मिनी चैत्य वंदन। बड़ा चैत्य वंदन कौन सा? कौन सा? इलिया भाई से अरिहंत चियाड़ा। और छोटा चैत्य वंदन कौन सा? अशोक भाई। सिर्फ 3 खमासनो देकर क्या बोलना? अरिहंत चियाड़ा। पर शावकों को पर डे कैसे भी कर भगवान का चैत्य वंदन करना चाहिए। और सुन लो आप, अगर श्रावक मंदिर जाता है पूजा करने के लिए, तो पूजा के समय ही श्रावक को चैत्य वंदन करना चाहिए। साधु भगवान जब तक भगवान का चैत्य वंदन नहीं करे, तब तक उन गुरु भगवंतों को मुंह में पानी भी नहीं लेना। अगर कोई गुरु भगवंत चैत्य वंदन करे बिना मुंह में पानी डालते हैं तो उनको भी आलोचना आती। क्या समझते हो आप? नहीं महाराज साहब, मंदिर जाने की बात और उपासने जाने की बात। मंदिर में हम पूजा करेंगे। भरत भाई कितना दिन करो? कितना दिन नहीं भी है? बाकी करो। भगवंतों के पास में जाने वाले, गुरु भगवंतों को गुरु वंदन करने वाले, एक बात बताओ, आप बड़े के हम बड़े? सोच कर जवाब। हम बड़े के आप बड़े? अनिल भाई हम बड़े 100%। तो मुझे ये बताओ, संग साधु साध्वी के माता पिता कौन?
साधु साध्वी के माता पिता कौन कमलेश कर? हाँ? आप हो तो फिर आप बड़े के हम बड़े? सुमित भाई कौन बड़ा? देखो, अपेक्षा से हर एक चीज को अलग अलग बताया। यहाँ पर कहा गया साधु साध्वी के माता पिता यानी श्रावक श्राविका। अब मुझे बताओ, बेटे को तकलीफ पड़े तो वह बेटा किसके पास जाता है? पड़ोसी के पास के माता पिता के पास? जोर से बोलो यार, जवाब दो। हम आपके यहाँ पर आए और हमको किसी चीज का खप हो, हमको पीढ़ी के पास में जाना कि आपको? किसको बोलना? संपत भाई, गुरु भगवंतों को संभालने का काम संग करे, ट्रस्ट करे कि पेड़ी करे? नहीं, ये बहुत समझने जैसी चीज है। कभी कभी लगता है एक गुरु भगवंतों को भी अगर किसी चीज की जरूरत पड़े, उन्हें ट्रस्टी को कहना, पेड़ी में कहना कि संघ को कहना? कब कहेंगे? जब आओगे तब कहोगे ना। किसको कहना? आकर मैं सच कहता हूं आपको, करोड़ों का चढ़ावा नहीं बोल सकते, कोई तकलीफ नहीं। आप कोई बड़ा खर्चा भी नहीं कर सकते, कोई बड़ा चढ़ावा नहीं ले सकते, पर छोटी छोटी चीज गुरु भगवंतों के पास में जाकर आप लूट लाभ ले सकते। अरे उपाश्रय में जाओ, गुरुदेव को गुरु वंदन करो, और जाने के बाद श्रावक तो इतना चौकन्ना होता है। कोई गुरु भगवान विहार करके आते हैं ना, तब श्रावक बातों ही बातों में पूछ लेता है, क्या किसी गुरु भगवान को कोई तपस्या तो नहीं चल रही है? क्या किसी गुरु भगवान को आयम्बिल तो नहीं है? क्या किसी गुरु भगवान को किसी चीज की जरूरत तो नहीं है? महेंद्र भाई, ये चीज का ख्याल आपको रखना कि हमको आपको बोलना? किसको बोलना? ये नहीं कह रहा हूं। थाना में अभी हमारे प्रश्न महाराज साहब को तकलीफ पड़ी, कई श्रावक श्राविका आए, महाराज साहब दवाई का लाभ दो, महाराज साहब ये चीज का लाभ दो, वो चीज का लाभ दो। थाना के अंदर एक बात तो मैंने देखी, गुरु भगवंतों के प्रति गुरु भक्ति खूब जोरदार, खूब जोरदार है। सारे श्रावक श्राविका हमारे यहाँ पर रोज आते हैं, महाराज साहब आप आए हो, अभी तक गुजरी का लाभ नहीं मिला, अब हम 3 थाने किस किस के यहाँ पर जाए? इसीलिए कहता हूँ प्लीज 3 की जगह 30 कर दो, पूरे थाने में आओ। ये ताली किस किस से बजाई? ताली किस किस से बजाई? दीदी ने मैं तो जा रही हूं इसके लिए। हाँ, सुकन जी गांव चले गए, इसलिए तो उनकी जगह संपत पे आकर बैठ गए। गुरु भगवंतों को गुरु वंदन श्रावकों का फर्ज। आज की तारीख के अंदर मैं आपको सच कहूं, गुरु जी हमारो अंतरनाथ, हमने आपको आशीर्वाद। खूब सुंदर रीत से आप ये करते हो, पर कभी कभी ऐसा लगता है, फिर मैं कहता हूं, आपकी गुरु भक्ति विशेष अगर किसी गुरु भगवंतों के प्रति होगी तो समझ लेना आपको जो लाभ मिलना चाहिए वो लाभ आपको मिलेगा नहीं। अरे श्रावक कोई भी गुरुदेव भगवंत पधारे, और सच बात कहूं मैं आपको, एक बात समझ लेना, हमारे शासन के अंदर साधु भगवंत ज्यादा या साध्वी भगवंत ज्यादा? सबसे ज्यादा शासन की प्रभावना साधु भगवंत करते हैं कि साध्वी भगवंत करते हैं? पक्की बात। तो मेरा आपसे प्रश्न है, हम लोग साधु भगवंतों के पास में जाते हैं, पर श्रावक सीमित मर्यादा के बीच में भी दिन में कितने लोग साध्वी जी भगवंत को गुरुवंदन करके जाने? गुरुवंदन मत करो, लेकिन उनको जाने के बाद मथेण वंदना में बोलकर कितने लोग साध्वी जी भगवंत की सुख शाखा पूछकर उनको कुछ खप है, कितने लोग जाते हैं? एक बात कहूं आपको, आपने साध्वी जी भगवंतों को बहनों के हवाले छोड़ दिया। यहाँ पर हमारे यहाँ पर कितने थाने हैं? 4 थाने में 4 थाने हैं। पक्की बात, 4 थाने। नवीन भाई नाम बोलो जरा, नवीन भाई नाम बोलो। एक नहीं है, मैंने पहले भी कहा था, एक साध्वी जी भगवंत को 100 ओली परिपूर्ण हो गई। एक साध्वी जी भगवंत को कैंसर की व्याधि के बाद में भी
यहाँ पर आप देख लीजिए, छोटा सा रूम है, अभी हमारा उपाश्रय बन रहा है, यहाँ पर रुक रहे हैं। उन्हें क्या तकलीफ, क्या परेशानी, किसी चीज की आवश्यकता है कि नहीं है? इतने श्रावकों में से कितने लोग पूछने के लिए गए? कितने लोग पूछने के लिए गए? सुमित भाई। और आज की तारीख में साधु भगवंतों के पीछे लोग पागल है, लेकिन साध्वी जी भगवंतों की साता पूछने के लिए भी लोगों को फुर्सत नहीं। क्या साधु जीवन में साधु भगवंतों ने ही पंच महाव्रत स्वीकार कर रखे? क्या साध्वी जी ने नहीं स्वीकार कर रखे? क्या तो उनके पास श्रावकों को जाना के नहीं जाना? राहुल भाई, जाना के नहीं जाना? खास कहूंगा, ये गुरु भगवंतों को गुरु वंदन की प्रक्रिया छोटी मोटी नहीं है। अरे आप तो संसार में हो, एक रात्रि भोजन नहीं छूटता है। एक दिन अगर बिना तकिए से सोए तो नींद नहीं आती है। एक दिन अगर पंखा नहीं चले तो घबराहट होती है। अरे घर से मंदिर आने में भी अगर 1 से 1.5 किलोमीटर दूर हो तो भी हम काय का यूज करके आते हैं, व्हीकल का यूज करके आते हैं, पैरों में चप्पल पहनकर आते हैं। धन्य है वो साध्वी जी भगवान जो हजारों किलोमीटर का विहार करके आपके यहाँ पर आते हैं, आपको आराधना करने के लिए, आपको साधना करने के लिए। तो फिर श्रावकों का फर्ज क्या बनता है? क्या बनता है? नहीं गुरु भगवंतों के पास जाए, गुरु वंदन करे, उनकी सुख साता पूछे। गुरु भगवंतों के पास में जाकर अगर कुछ कामकाज हो तो वह काम हम करें। ये छोटी मोटी प्रक्रिया नहीं है। एक बात समझ लेना, साधु नाम दर्शनम पुण्य। साधु के दर्शन भी और साध्वी के दर्शन भी व्यक्ति का पुण्य होता है ना, तब होते हैं। बिना पुण्य वाला व्यक्ति तो साधु भगवंतों के दर्शन भी कर सकता नहीं है। क्या ताकत है साधु भगवंत को सिर्फ दर्शन करने की? इलायची कुमार का नाम सुना आपने? इलायची कुमार, परेश भाई सुना? इलायची कुमार लेना रहना, अपने तो मजे में रहना बात तो इलायची कुमार। परेश भाई नाम सुना? तो फिर हाँ कैसे कर रहे हो? इलायची का नाम सुना है इन्होंने, इलायची कुमार नहीं। संदीप भाई कौन थे इलायची कुमार? महेंद्र भाई, एक साधु के दर्शन व्यक्ति को किस हाइट पर पहुंचाता है? क्या लगता है ये भगवान महावीर स्वामी का वेश? मैंने कई बार मैं प्रवचन में कहता हूं, सच कहूं मैं आपको, बिना कोई कलर का, बिना कोई डिजाइन का और बिना कोई रूप रंग का, ना इस वेश में हीरे लगे हैं, ना जवाहरात लगे हैं, ना माणिक लगे हैं, ना मोती लगे हैं, कुछ भी नहीं लगा है। फिर भी ये भगवान महावीर स्वामी का वेश कितना अद्भुत है, कितना अद्भुत है। इलायची कुमार अपने नगर में था और उस नगर के अंदर एक नट और एक नटनी वहां पर नाटक दिखाने के लिए आए। इलायची कुमार वो नाटक देखने के लिए गया और उसी नट नटनी के नाटक में एक नट कन्या थी, बेहद खूबसूरत, इंद्र देवलोक की इंद्राणी को भी शर्माए ऐसा उसका रूप। और इलायची कुमार उस नटनी के ऊपर फिदा हो गया, कैसे भी कर मुझे इसके साथ में शादी करना है। गए पिताजी के पास, पिताजी का नाम धनदत्त, माता का नाम धारिणी। और यहाँ पर धनदत्त उसके पिता से कहा, मुझे इस नट कन्या से शादी करना है, तेरा कुल तो देख, तेरा खानदान तो देख, वो बाजार में नाटक दिखाने वाली उसके साथ में तू शादी करे, तुझे ये शोभा नहीं देता। लेकिन कहा गया है ना, लव इज ब्लाइंड, सब याद है आपको? बोलने वाला होना चाहिए, लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है। पहुंच गया, पिताजी आपकी इच्छा नहीं है, कोई बात नहीं, पर मैं शादी तो इससे ही करूंगा। नटनी के पिता के पास पहुंचा, मेरे पास संपत्ति भरपूर
है मुझे आपकी नट कन्या के साथ में शादी करना है। उसके पिताजी ने कहा ये नहीं हो सकता, कोई तो रास्ता होगा। एक रास्ता है, तुम हमारी जमात में पहले हो जाओ। नट ये जो नाटक दिखाना है, रस्सी पर चलना और रस्सी पर चलने के बाद जो नाटक दिखाना, वो नाटक दिखाने में तुम पारंगत बनो। एक राजा को खुश करो और उसके बाद हमारी जमात यानी हमारे समाज को भोजन कराओ। मेरी बेटी की शादी आपके साथ में कर दूंगा। अंधा बना ये इलायची कुमार नट लोगों के साथ में हो गया। धीरे धीरे नट का खेल सीखने लगा। थोड़े टाइम में पारंगत हो गया। इलायची कुमार ने कहा नटनी के पिताजी, चलो अब किसी राज्य में किसी राजा को खुश करते हैं, पैसे लेते हैं, आपके समाज को जिमाऊंगा और नट कन्या के साथ में शादी करूंगा। गए राजा के पास, विनती करी राजा से। राजा ने कहा कल के दिन दोपहर में हम ये नाटक देखने के लिए आएंगे। फिर क्या था, दोपहर के समय कई लोग आ गए, पूरा मैदान खचाखच भरा गया और यहाँ पर एक रस्सी को देखा होगा ना आपने, इधर बाज बांधते हैं, इधर बाज बांधते हैं, बीच में क्या करते हैं, उसको कौन सा खेल बोलते हैं? हाँ, दौड़ी का खेल बोलते हैं ना, दौड़ी पर चढ़ने का खेल। वही खेल दिखाने के लिए इलायची कुमार, सामने राजा बैठा है, इधर नीचे नट कन्या ढोल बजा रही है और इलायची कुमार उस रस्सी पर चढ़ा और चढ़कर अलग अलग करतब दिखाने लगा। और माइंड में एक ही चीज, राजा खुश होगा, पैसे देगा, समाज को जिमाऊंगा और नट कन्या के साथ में शादी करूंगा। यही माइंड में बात चल रही। पहली बार चढ़ा, राजा की निगाह उस इलायची कुमार पर पड़ी, पर दूसरी निगाह उसकी राजा की भी वो नट कन्या के ऊपर पड़ी और राजा भी उस नट कन्या के रूप को देखकर अभिभूत हो गया। उसके माइंड में भी विचार आया, अगर ये नट कन्या मेरे राज दरबार की रानी बन जाए कितना अच्छा हो जाए। राजा और इलायची कुमार दोनों उस नट कन्या के रूप के पीछे पागल बन गए। इलायची कुमार चढ़ा, करतब दिखाने लगा, अच्छे से अच्छा करतब दिखाया, फिर भी राजा इलायची कुमार के ऊपर खुश नहीं हुआ। अब राजा के माइंड में दूसरी बात आई, इसको बार बार ऊपर चढ़ाऊं, ये ऊपर चढ़ेगा और ऊपर बार बार चढ़ने से थकान लगेगी, अगर ये रस्सी पर से नीचे गिर गया तो मर जाएगा और ये नट कन्या मेरे राज दरबार की क्या बनेगी, रानी बनेगी। एक बार चढ़ा, राजा खुश नहीं हुआ। दो बार चढ़ा, राजा खुश नहीं हुआ। तीन बार चढ़ा, बार बार चढ़ता गया और इलायची कुमार को लग गया कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। इलायची कुमार ने राजा की तरफ दृष्टि डाली और राजा की दृष्टि उस नट कन्या पे। इलायची कुमार को लग गया, नाटक तो बड़ा अच्छा है, पर इस राजा की नीयत में भी खराबी आ गई। पहली बार चढ़ा, दूसरी बार चढ़ा, तीसरी बार चढ़ा, पांचवी बार चढ़ा, सातवीं बार चढ़ा, आठवीं बार चढ़ा और आठवीं बार में उसने जो रस्सी थी वो और ऊंची बांधी। इलायची कुमार ऊपर चढ़ा, चढ़ते चढ़ते करतब दिखा रहा था, तभी इलायची कुमार की दृष्टि किसी घर पर पड़ी और एक घर के अंदर एक साधु भगवान गोचरी बोलने के लिए आए, सेकंड माले के ऊपर। उस घर में अकेली स्त्री, रूप रूप की अंबार, और वो साधु भगवान उसके घर पर आकर पात्रा रखते हैं, पर साधु भगवान की निगाह नीचे। साधु भगवान नीची निगाह से उनके सामने गोचरी बोल रहे हैं और वहां पे अहोभाव से साधु भगवान को गोचरी बोल रहा है। कब कौन सी चीज देखकर व्यक्ति का माइंड चेंज हो जाए, आप कुछ भी कह सकते नहीं।
इलायची कुमार का माइंड चेंज हुआ। अरे एकांतवास है, अकेली स्त्री घर में है, साधु भगवान गोचरी बोलने के लिए आए हैं, लेकिन ये साधु जीवन कितना जबरदस्त। अकेली स्त्री होते हुए भी इन साधु भगवान की निगाह नीचे और क्या भाव से ये गोचरी बोला रही है। इलायची कुमार का माइंड चेंज हुआ। कहां ये साधु भगवान और कहां मैं एक स्त्री के पीछे पागल बन के अपने परिवार को छोड़ा, अपने माता पिता को छोड़ा, और मैं ये नट करने का ऐसा घिनौना काम कर रहा हूं। कैसा मेरा कुल, कैसा मेरा वंश, कैसे मेरे माता पिता, और कैसा ये साधु जीवन। इलायची कुमार कहाँ है? कहां पर है महेंद्र भाई? रस्सी पर। पहले माइंड कहां पर था? नट कन्या। अब माइंड कहां चला गया? सिर्फ एक साधु भगवान। कहा गया ना, साधु नाम दर्शनम पुण्य। पुण्य का उदय हुआ, साधु के दर्शन हुए। मेरा जीवन कैसा, साधु का जीवन कैसा। मैं पागल बना एक नट कन्या के पीछे, और ये पंच महाव्रतधारी एकांतवास होते हुए भी क्या जबरदस्त ब्रह्मचर्य का पालन। पहले अनुमोदना थी उस नट कन्या की, अब अनुमोदना किसकी हो गई? आपको पता है व्यक्ति का माइंड कहां से कहां पहुंचता है। एक साधु के दर्शन से व्यक्ति के जीवन में क्या घटित हो सकता है। संदीप भाई, इलायची कुमार ना कोई भगवान का शासन, ना कोई वेश, डोरी पर खड़ा हुआ है। साधु भगवान की अनुमोदना करी, अनुमोदना करी, अनुमोदना करी, और अनुमोदना करते करते इलायची कुमार को उस रस्सी के ऊपर केवल ज्ञान मिला।